देखो भाई, थर्मल एक्सपेंशन नाम का एक टॉपिक है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो है थर्मल एक्सपेंशन में क्या होता है कि हम एक कंसेप्ट को समझते हैं। समझो टॉपिक का नाम है थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है उसको समझो ध्यान। थर्मल का मतलब होता है हीटिंग और एक्सपेंशन का मतलब होता है फैलाव। जब भी तुम किसी मेटल को गर्म करोगे तो वो हमेशा क्या होगा, उसके बीच के उसके जो एटम्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ जाएगी, वो फैल जाएगा। ठीक है नहीं है? तो इसे क्या बोलते हैं भाई, थर्मल एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? तो हम कहते हैं व्हेन हीट इज गिवन, व्हेन हीट is given to a metal, then the metal क्या होने लगता है भाई, expand. This is called, क्या कहलाता है ये रस, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है नहीं है? क्या कहलाता है, थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसमें देखो भाई, सबसे पहले इसके अंदर आता है लीनियर एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन, इधर देखो भाई, सबके सब लीनियर एक्सपेंशन। क्या बोला मैंने, अनस मैंने अभी तो बोला, इधर देखो, उधर मत देखो, यहाँ देखो, लीनियर एक्सपेंशन। तो हम कहते हैं लेट देयर इज ए रॉड, एक रॉड है ऑफ कितनी लेंथ एल। मान लो लेंथ एल की एक रॉड है, क्या है, लेंथ एल की एक, तो कितनी लेंथ है उसकी, एल। इस रॉड को मैं हैंड टू हैंड यहाँ बना रहा हूँ, ये रॉड थी एक, और इसकी लेंथ कितनी है भाई बच्चों, एल। ठीक है नहीं है? एट, अच्छा, ऑन चेंजिंग डेल्टा टी टेम्परेचर, टेम्परेचर डेल्टा टी बढ़ाने पर क्या हुआ, द लेंथ, इसे एल नॉट कहते हैं, एल नॉट थी, कितनी थी भाई, एल नॉट, द लेंथ बिकम एल, क्या बन गई, एल। तो ये जो लेंथ है वैसे तो बहुत कम पड़ती है, मगर मैं जानबूझ के थोड़ा दिखाने के लिए इसको बढ़ा रहा हूँ ज़्यादा। तो अब कितनी हो गई ये, एल हो गई, कितनी हो गई, एल हो गई। ठीक, कितना टेम्परेचर बढ़ाया आपने, डेल्टा टी बढ़ाया। सो जो इंक्रीज्ड लेंथ होगी, इंक्रीज्ड लेंथ डेल्टा एल है ना, वो क्या होगी, कि जो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल होगी एक तो एल नॉट के, इक्वेशन नंबर 1। डेल्टा एल एक तो किसके प्रोपोर्शनल होगी, एल नॉट, यानी जो ओरिजिनल लेंथ थी उसके, और एक डेल्टा एल होगा किसके प्रोपोर्शनल, कि टेम्परेचर कितना बढ़ाया, डेल्टा टी। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अगर तुम कंबाइन करोगे तो तुम्हें डेल्टा एल कितना मिल जाएगा, प्रोपोर्शनल टू एल डेल्टा टी। बोलो, अगर यहाँ पे कांस्टेंट लगाओगे तो हो जाएगा डेल्टा एल इक्वल टू अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। ठीक है नहीं है? ये बढ़ी हुई क्या होती है, ये बढ़ी हुई लेंथ का फार्मूला है। ठीक, तो हम कहते हैं कि भाई जो लेंथ है, जो अल्फा है, अल्फा इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। क्यों कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन? क्योंकि यहाँ लंबाई बढ़ने की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? लंबाई बढ़ने की। तो इसमें क्या होगा, इफ यू पुट हियर के डेल्टा एल की जगह एल माइनस एल नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा एल नॉट डेल्टा टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो। तो अभी यहाँ तक देखो, यहाँ तक लिखो, फिर आगे कराता हूँ।
तो भाई नेक्स्ट थिंग इस केस में हमने डेल्टा एल की वैल्यू निकाल ली, दैट इज डेल्टा एल वाज एल नॉट अल्फा डेल्टा टी आया था। फिर हमने क्या किया था, डेल्टा एल की जगह एल माइनस एल नॉट इक्वल टू एल नॉट अल्फा डेल्टा टी कर दिया था। तो हम क्या करेंगे, एल इक्वल टू एल नॉट इधर पहुंच जाएगा, प्लस में आ जाएगा एल नॉट अल्फा डेल्टा, बोलो भाई टी। तो यहाँ से अगर तुम एल नॉट को कॉमन ले लो तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। आया कि नहीं समझ में? ये फाइनल लेंथ का एक फॉर्मूला है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई तुमसे एग्जाम्पल पूछता है इसका, यही कहीं न्यूमेरिकल पूछता है, तो हम कहेंगे भाई देखो ऐसा है कि मान लो एल नॉट जो है वो 1 मीटर है और एल्फा की वैल्यू है 0.001 और इसमें जो है, ठीक है, तो इसमें पूछा कि भाई बताओ एल्फा की वैल्यू, मतलब इसमें एल की वैल्यू पूछी है। अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे आप, यहाँ देखो भाई एल बराबर, इसका सोल्यूशन है एल बराबर क्या होता है, एल नॉट, एल नॉट से रख दो 1 मीटर, है ना, 1 बार रख दिया इंटू 1 प्लस 0.001 इंटू 20, है ना, तो एल बराबर क्या हो जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 0.020, ठीक है नहीं है? और फिर अगर तुम 20 से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ 0.02 रह जाएगा कुल मिला के। तो ये एल बराबर कितनी हो जाएगी 1.1 इंटू 1.02, दैट इज एल बराबर हो जाएगा 1.02 मीटर। इतनी कितनी बढ़ी है, 2 सेंटीमीटर बढ़ गई इसकी लेंथ, ठीक। तो ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन था, ऐसे मतलब सिंपल सा। नाउ अब इसमें एल्फा, एल्फा कैसे निकालते हैं, देखो हमें पता है कि डेल्टा एल बराबर है एल नॉट अल्फा डेल्टा टी, है कि नहीं है, है कि नहीं है? तो हम कहते हैं कि अल्फा बराबर क्या होगा, डेल्टा एल ओवर एल नॉट डेल्टा टी, ठीक। हम कहते हैं इफ एल नॉट को कितना ले लें 1 मीटर और डेल्टा टी को कितना ले लें 1 डिग्री सी, बोलो तो यहाँ पे क्या होगा, एल्फा ही क्या हो जाएगा डेल्टा एल। इसका मतलब यह है कि अगर 1 मीटर की रॉड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया जाता है, 1 मीटर की रॉड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया, तो जितनी लंबाई बढ़ती है वही उसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है। तो अगर अल्फा की डेफिनेशन लिखनी है, अल्फा यानी कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, बोलो भाई एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन क्या होगा इसमें, अगर इसकी निकालने लगे हम तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इफ द टेम्परेचर ऑफ रॉड ऑफ 1 मीटर is increased by 1 degree centigrade, then the increase in length, the increase in length is equal होता है किसके, इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, बोलो भाई एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन। ये हो गई इसकी डेफिनेशन, एक नंबर पे पूछ लेते हैं, ठीक। अब है इसकी यूनिट, यूनिट ऑफ अल्फा, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ अल्फा, जो कि सबसे जरूरी बात है, हर टॉपिक के एंड में होना जरूरी है इसको। देखो अल्फा बराबर कितना आया था भाई, डेल्टा एल ओवर एल डेल्टा टी, एल की क्या होगी यूनिट मीटर, अपॉन डेल्टा एल की भी क्या होगी मीटर, एल की भी क्या होगी मीटर, तो मीटर से मीटर चला जाएगा और उसको मान लो डिग्री सी है, तो क्या बची इसकी ओनली डिग्री सी की पावर -1, क्या होगी इसकी डिग्री सी की पावर -1 और केल्विन की पावर -1। ये इसका क्या होता है, यूनिट होती है या डायमेंशन। डायमेंशन क्या होगी इसकी, डायमेंशन इज लेंथ है इसकी, यूनिट में कोई भाई यार देखो जरा, यूनिट में कोई लेंथ है इसकी नहीं है ना मीटर है, एम की पावर कितना आ गया 0, ना मास है ना लेंथ है ना टाइम है, ओनली क्या होगा थीटा की पावर -1, या ओनली लिख सकते हैं थीटा की पावर -1 भी लिख सकते हैं,
तो ये था तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। करो इसको फटाफट बताओ। दूसरा होता है इसके अंदर एरियल या सरफेशियल, इसे बोलते हैं एरियल एक्सपेंशन। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मान लो कि कोई एक शीट है आपके पास और उसका एरिया कितना है, ए है। ठीक, तो हम कहते हैं लेट देयर इज ए मेटल शीट, एक मेटल की क्या है, शीट ऑफ एरिया, कितना एरिया है भाई इसका, ए, या ए नॉट बोलो इसको, एरिया कितना है इसका, ए नॉट। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई, इसका टेम्परेचर बढ़ गया डेल्टा टी, क्या हो गया इसका टेम्परेचर, डेल्टा टी। तो क्या होगा, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई डेल्टा टी, और इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाई डेल्टा टी, द एरिया बिकम, एरिया बन जाता है कितना, ए, क्या बन जाता है, ए। तो इसका एरिया मान लो बढ़ के क्या हो गया, ए हो गया। सो चेंज इन एरिया कितना होगा भाई, आना बोलो जल्दी फटाफट। चेंज इन एरिया डेल्टा ए इक्वल टू कितना होगा, ए माइनस ए नॉट, ये तो होगा। तो हम कहते हैं कि डेल्टा ए डिपेंड्स ऑन, डेल्टा ए डिपेंड्स ऑन, डेल्टा ए किस किस पे डिपेंड्स करता है, नंबर एक, नंबर एक डिपेंड करता है डेल्टा ए। भाई समझो यार, देखो तुम तो उतारने के चक्कर में लग गए। एक तो ए नॉट पर, एक तो वही जैसे एल था, डेल्टा एल किस पे करा था, एल नॉट पर, और एक किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा एल, बताओ, डेल्टा टी पर। पिछली बार बताया था कि एल डिपेंड, डेल्टा एल डिपेंड करेगा एक तो एल नॉट पर, एक डेल्टा टी पर, बिल्कुल सेम ही है, यहाँ पर भी वही है। तो दोनों कंबाइन कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या हो जाएगा, डेल्टा ए प्रोपोर्शनल ए नॉट डेल्टा टी। अब क्या लगेगा यहाँ पे, कांस्टेंट, हर बार लगता है। तो डेल्टा ए, यार तुम लिखने की बजाय यहाँ ध्यान दो पहले, इक्वल टू बीटा ए नॉट डेल्टा टी, वही सेम टू सेम आ गया कि नहीं आ गया, बस वहाँ पे क्या था, एल्फा था, यहाँ पे क्या आ गया, फॉर्मूला सेम टू सेम चल रहा है, पूरा ध्यान लाएगा 100% यहीं पर। हम बोलते हैं भाई वेयर बीटा इज दी कोएफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपेंशन, बोलो बोलो। तो यहाँ पर भी सेम टू सेम वही बात कि भाई अगर तुम डेल्टा ए की जगह ए माइनस ए नॉट लिखो तो ये बन जाएगा बीटा ए नॉट डेल्टा टी। ए नॉट को उधर भेज दो तो ए बराबर क्या बन जाएगा, ए नॉट प्लस बीटा ए नॉट डेल्टा टी। यार बोलो भाई, समझ में नहीं आ रहा क्या, अब देखो। तो ये जो है यहाँ पे तुम्हारा फार्मूला आ गया। फिर हमने इसके बाद क्या कहा था, एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो एरिया किसी शीट का है 1 मीटर स्क्वायर, और वहाँ पर जो है बीटा जो है उसका है 0.002, और डेल्टा टी हमने लिया है यहाँ पर की बात फिर से कितना, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बताओ फाइनल एरिया कितना होगा, यानी किसी शीट का एरिया था ए नॉट, ठीक, और उसमें क्या करा हमने, बीटा दे दिया इसका और डेल्टा टी भी दे दिया। तो बताओ एरिया कितना होगा, हमने कहा एरिया ए बराबर होता है, अगर इन दोनों में से ए नॉट कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचता है, 1 प्लस बीटा डेल्टा टी। सारी वैल्यू पुट कर दो, ए नॉट की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 1 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होती है 0.002, डेल्टा टी कितना हो गया 20 डिग्री, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 2 2 4 0.04, तो ये आ गया 1 प्लस 1.04 मीटर स्क्वायर, इतना एरिया हो गया, बढ़ गया है ना, कितना बढ़ा एरिया इसका 0.04 मीटर स्क्वायर एरिया बढ़ गया इसका। जल्दी जल्दी करो इसको।